हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है पाल वंश। आज का टॉपिक है पाल वंश और पाल वंश के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ और साथ साथ उनके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैंने करवाया हूँ और मिडावल हिस्ट्री भी लगभग आप लोग का कंप्लीट होने पर है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और पूरा का पूरा कंटेंट जो यहाँ पे दिया जा रहा है आप लोगों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी के आधार पे दिया जा रहा है। इसलिए एक एक लाइन को हम समझाते हुए आगे पढ़ाते जाते हैं पूरा डिटेल से। इसलिए आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो फिर आप लोग को हिस्ट्री में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाल वंश के बारे में। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस पे हर एक टाइप का कंटेंट आप लोग को एक से एक कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए पाल वंश के बारे में जानते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। पाल का मतलब होता है रक्षा करने वाला। पाल का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। और इनका शासन बंगाल और बिहार के बड़े क्षेत्रों पर देख सकते हैं। बंगाल का क्षेत्र हो गया और बिहार के क्षेत्र में इस एरिया में पूरा किसका शासन था? ये पाल वंश का शासन था। आप लोग समझ सकते हैं बंगाल और बिहार पे। आगे बढ़ते हैं। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये जो पाल वंश के जितने भी राजा थे हुए, ये सभी क्या थे? बौद्ध धर्म के क्या करते? अनुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म की पूजा करते थे ये लोग। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को मानते थे जो तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी। देखिए, बौद्ध धर्म में भी शाखाएं होती थी, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोग को, जब बौद्ध धर्म चैप्टर पढ़ा था तो उसमें वज्रयान शाखा के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। जब चतुर्थ बौद्ध संगति होती थी उसमें भी विभाजन हुआ था। हर एक चीज को मैंने डिटेल में बताया। आप लोग पिछली वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। जब मैं बौद्ध धर्म चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बौद्ध धर्म से जितने भी बातें थी हमने वहां पे, आप लोग को यहाँ पे वज्रयान शाखा नहीं समझ में आ रहा है कि क्या था, कि इसके पीछे कारण क्या था, मैंने पूरे डिटेल से बताया। आप लोग वहां उस वीडियो में जाके बौद्ध धर्म चैप्टर पढ़िए, उसमें अच्छे से आप लोग को समझ आएगा वज्रयान शाखा में क्या होते थे। तो यहाँ पे क्या है, वे बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा, क्योंकि है तो वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म से ही, लेकिन शाखा मंत्र जो तंत्र मंत्र, उसमें भी एक वज्रयान शाखा में क्या करते थे, वहां के बौद्ध के अनुयायी क्या करते थे? तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। आगे देखते हैं। उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जो पाल वंश के संस्थापक जो है गोपाल, इसने क्या किया? इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे बख्तियार खिलजी ने आगे चल के क्या किया था? नष्ट कर दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नष्ट कर दिया था। जो बिहार में स्थित है, ये जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है? बिहार में स्थित है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार, क्या नाम है? बख्तियार खिलजी है, ठीक है। इस बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से तोड़ के चला गया था। आगे देखते हैं। इस प्रकार के हुआ करते थे, मतलब ठीक है, विश्वविद्यालय, लेकिन उसको तोड़ के पूरा खत्म कर दिया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं धर्मपाल। अगला शासक कौन आता है? धर्मपाल। अब देखिए धर्मपाल के विषय में, इनका बंगाल तथा बिहार पर तो शासन था ही। देखिए बंगाल और बिहार पे तो क्या था? शासन तो था ही पहले से, लेकिन साथ साथ इन्होंने कन्नौज पर भी नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया? ये जो कन्नौज का एरिया था, इधर यूपी साइड जो पड़ता है, इस कन्नौज के एरिया में भी अपना नियंत्रण कर लिया। साथ साथ आपका बिहार बंगाल इस एरिया में तो था ही। साथ साथ क्या किया इसने? कन्नौज पे भी अधिकार किया। इन्होंने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ध्यान रखिए, किसने करवाया? तो धर्मपाल ने। धर्मपाल ने, ये जो धर्मपाल है, इसने बिहार में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जहां संस्कृत की पुस्तकों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करवाया। इस विद्यालय में क्या करवाया? संस्कृत की पुस्तकों को क्या करवाया? तिब्बती भाषा में अनुवाद करवाया। ये धर्मपाल। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विकास में
पाल काल का विशेष योगदान है। ये जो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा डेवलप जो हुआ है, सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है, इसमें किसका हाथ है? सबसे ज्यादा ये पाल वंश का, पाल वंश में धर्मपाल का सबसे ज्यादा योगदान रहा। किस वंश में? पाल वंश का। जितने भी राजा हुए थे सभी बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा विकास किए थे। तो इस बात से भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, इस प्रकार की पिक्चर देख सकते हैं आप लोग। संस्कृत था, उसको तिब्बती भाषा में अनुवाद करवाया गया। चलिए, ये बातें आप लोग को समझ में आ चुकी है। और ये हालांकि छोटा चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ आते नहीं, बस इससे जो मुख्य बातें हैं, एक विश्वविद्यालय के बारे में, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसमें क्या से पढ़ाई होते थे, इसके बारे में है। और गोपाल के बारे में है, तो ये बजरियान शाखा को मानते थे, और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि कहाँ है? बिहार में। और इसको तोड़ने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। बस यही कुछ बातें हैं, जो कि पाल वंश, ज्यादा बड़े नहीं है, बस छोटा चैप्टर है। और साथ साथ ही इसी वीडियो में हम आपका इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, इसको भी हम साथ साथ ही अभी करवा देंगे। अगला शासक आता है देवपाल। पहले कौन था? पहला शासक कौन था? पहला शासक था गोपाल। दूसरा कौन आया? धर्मपाल। और तीसरा शासक जो आया वो क्या आया? देवपाल। उसका नाम क्या था? देवपाल। इन्होंने क्या क्या देखे? इन्होंने अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। देवपाल जो है सबसे ज्यादा विस्तार किया। इन्होंने अपने प्रभाव असम, उड़ीसा, नेपाल जैसे क्षेत्रों तक विस्तार किया। देखिए, पहले तो कहाँ? कन्नौज हो गया, बिहार हो गया, बंगाल तो था ही, लेकिन साथ साथ इसने क्या किया? असम पर भी अधिकार कर लिया, उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया, और नेपाल पे भी अधिकार। देख सकते हैं, नेपाल का इलाका जो है इस पे भी अधिकार कर लिया। ठीक है, असम का जो एरिया है इस पे भी अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो उड़ीसा का इलाका है यहाँ पे भी क्या कर लिया? नियंत्रण। साथ साथ इसका कन्नौज हो गया, आपका बंगाल हो गया, आपका बिहार हो गया, इस सब पे तो पहले से नियंत्रण था है। तो इसने क्या किया? असम, उड़ीसा, नेपाल जैसे क्षेत्रों पर क्या किया? विस्तार किया। आगे देखते हैं। इन्होंने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त कर कन्नौज पर नियंत्रण किया। पूरी तरीके से कन्नौज पर नियंत्रण किसने कर लिया? देवपाल ने कर लिया। किसको? मिहिर भोज को हराकर। इनके बाद पाल वंश धीरे धीरे समाप्त होते चले। उसके बाद ज्यादा पाल वंश की ज्यादा विख्याति कुछ नहीं रही है। बस इतना ही पाल वंश था, जो छोटा, बहुत छोटा चैप्टर था, इसलिए मैं इनके साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोग को करवाता हूँ। तो पाल वंश बस यहीं तक है। इसका इसका इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे हम इसको अभी जस्ट करवा रहे हैं। देखिए, आगे देखिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, इसी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं उसको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग खुद आंसर दीजिए। अभी हम चैप्टर में पढ़ाए हैं, तो आप लोग ठीक ठीक से आंसर आप लोग कीजिएगा। देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, या देवपाल ने, या धर्मपाल ने, या महिपाल ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल ने। क्या हो जाएगा? गोपाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया है ना, क्या है? गोपाल है ना, पाल वंश की स्थापना को। मैंने तो अभी जस्ट ही चैप्टर पढ़ा है, तो आप लोग को हमें लगता नहीं कि अभी इसमें पूरे के पूरे 20 प्रश्न है। हमें लगता नहीं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 20 में 20 किसी का सही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि चैप्टर में पूरी डिटेल से बताया गया। और इस 20 प्रश्न में आप लोगों का एक भी प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसका प्रश्न आप लोग सही ही किए होंगे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रक्षा करने वाला, वीर योद्धा, शासन करने वाला, या दानी पुरुष? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, रक्षा करने वाला। अगला, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूं तब तक आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाल वंश का शासन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर था? पाल वंश का मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों पर नियंत्रण था इसका? बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, या तमिलनाडु, केरल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और बिहार पे पूरा तरह से पहले से नियंत्रण था। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, पंजाब हरियाणा पे था? नहीं था। तमिलनाडु, केरल तो फिर था ही नहीं। गुजरात, राजस्थान पे तो था नहीं। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल और बिहार। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हालांकि मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। बौद्ध धर्म, सनातन धर्म था, या जैन धर्म था, या सिख धर्म था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म था।
अगला प्रश्न देखते हैं। पाल शासक बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानते थे? पाल शासक जो थे बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानते थे? वज्रयान शाखा, हीनयान शाखा, महायान या थेरवाद? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने वज्रयान शाखा को मानते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा मुख्य रूप से किस में विश्वास करती थी? तंत्र मंत्र में, यज्ञ वाहन में या केवल ध्यान में या मूर्ति पूजा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल शासकों ने, मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, वर्धन वंश ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल शासकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मतलब उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने तोड़ दिया था, मतलब नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पाल शासक ने बंगाल और बिहार के अलावा कन्नौज पर भी क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। धर्मपाल किया था या देवपाल ने या गोपाल ने या महिपाल ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने कन्नौज पे भी नियंत्रण कर लिया। पहले से तो बंगाल और बिहार पे था ही, लेकिन कन्नौज पे भी ये नियंत्रण कर लिया धर्मपाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या रामपाल ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत पुस्तकों को किस भाषा में अनुवाद करवाया गया? मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो संस्कृत की पुस्तक है उसको किस भाषा में अनुवाद करवाया गया? तिब्बती भाषा में या अरबी भाषा में या फारसी भाषा में या पाली भाषा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बती भाषा में अनुवाद करवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के विकास में किस काल का विशेष योगदान माना जाता है? मतलब बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विकास किस काल में हुआ था? पाल काल में या मौर्य काल में या गुप्त काल में या चोल काल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल काल में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। पाल वंश का इतिहास मुख्य रूप से किस संस्कृति से जुड़ा है? मतलब पाल वंश का जो इतिहास है मुख्य रूप से कौन सी संस्कृति से जुड़ा है? बौद्ध संस्कृति, वैदिक संस्कृति या जैन संस्कृति या सिख संस्कृति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध संस्कृति से जुड़ा था, क्योंकि सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का डेवलप इसी काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पाल काल का प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? मतलब पाल काल में जो है ना बौद्ध का सबसे शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या उज्जैन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत ग्रंथों की तिब्बती भाषा में अनुवाद कहाँ किया जाता था? मतलब संस्कृत ग्रंथों का जो तिब्बती भाषा में जो अनुवाद किया गया वो कहाँ किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, सोमनाथ मंदिर में, उदंतपुरी विश्वविद्यालय में या काशी विद्यापीठ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपाल द्वारा स्थापित राजवंश का नाम क्या था? गोपाल वंश ने किस वंश की स्थापना की थी? पाल वंश या प्रतिहार वंश या सेन वंश या राष्ट्रकूट वंश? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मपाल ने उत्तर भारत के किस महत्वपूर्ण शहर पर नियंत्रण स्थापित किया था? मतलब धर्मपाल ने उत्तर भारत के किस महत्वपूर्ण शहर पर नियंत्रण किया था? तो कन्नौज पे, प्रयाग पे, पाटलिपुत्र या वाराणसी पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज पे किया था, कन्नौज पे किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
बख्तियार खिलजी ने किस बौद्ध केंद्र को नष्ट किया था? उदंतपुरी, सारनाथ या विक्रमशिला या कुशीनगर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, पाल राजाओं का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में था? बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना में या खगोल वेधशालाएं में या चिकित्सा महाविद्यालय में या तकनीकी संस्थानों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करने में इसका योगदान था। तो मैंने आपको 20 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दिए। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने, मैंने उन सभी चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करा दिया। इससे यही होता है, देखिए मैंने जितने भी टॉपिक अभी तक मैं पढ़ाया हूँ एंशिएंट से लेके मिडावल तक, इन सभी में मैंने पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी लाता हूँ। तो ये तो छोटा चैप्टर था, तो साथ ही मैंने इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोग को करवा दिया। यही बड़ा चैप्टर रहता तो आपको पहले चैप्टर पढ़ाया जाता, उसके बाद उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। मैंने वो हर चैप्टर को पढ़ाया हो जो कि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में होता है, फिर मिडावल हिस्ट्री में, और सभी का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी कराया हूँ। आप लोग को एक से एक अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे और हर एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।